हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी काफी अच्छे होंगे। दोस्तों रेलवे ग्रुप डी के लिए आज की ये जो वीडियो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि ग्रुप डी के सभी छात्रों को ये जानना बहुत जरूरी है कि नॉर्मलाइज्ड स्कोर क्या है और परसेंटाइल स्कोर क्या रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों इस बार ग्रुप डी में जो कट ऑफ तैयार की जाएगी या मेरिट तैयार की जाएगी वो उसके रॉ मार्क्स पे नहीं, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स पे नहीं, परसेंटाइल स्कोर के आधार पर की जाएगी। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि परसेंटाइल स्कोर आखिर बनता कैसे है और क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि परसेंटाइल स्कोर होता क्या है और ग्रुप डी में इसका खेल क्या रहने वाला है। बड़ा ही आसान भाषा में समझेंगे दोस्तों। थोड़ी सी आपको शुरुआत में दिक्कत आ सकती है, लेकिन आराम से आपको चीजों को समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों यहां पर हम देखते हैं कि परसेंट के लिए रेलवे ने एक फॉर्मूला दिया हुआ है, जो कि आप उसको स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको एक क्लिप दिखाई दे रही होगी। तो ये इस प्रकार के फॉर्मूले से दोस्तों आपका क्या निकलता है, परसेंटाइल स्कोर निकलता है। वहां उसको दोस्तों मैंने यहां पर बोर्ड पे भी लिख दिया है कि परसेंटाइल स्कोर आखिरकार निकलता कैसे है। तो यहां पर दोस्तों नंबर ऑफ कैंडिडेट appeared in the shift with raw score equal to or less than the candidate। क्लियर। मतलब दोस्तों जो नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड हुए उस शिफ्ट में और जिसका हम रॉ स्कोर निकाल रहे हैं उस वाले कैंडिडेट का नंबर या फिर उसके समानांतर जितने भी कैंडिडेट हैं उसके नंबर हैं उसको लेना है, तथा उसके लेस देन जो कैंडिडेट है उसको लेना है। क्लियर। नहीं समझ में आ रहा, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने का प्रयास करूंगा। उसके बाद समझिए दोस्तों बटे में द टोटल नंबर ऑफ द कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन द शिफ्ट। और उस शिफ्ट में दोस्तों जो टोटल कैंडिडेट है 50% है या 40% है, कितने जो भी बच्चे आए हैं उनको रखना है इनटू 100। इस प्रकार से हमारा निकल जाएगा दोस्तों परसेंटाइल स्कोर। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने वाला हूं। मान लीजिए दोस्तों कोई शिफ्ट है, उसमें टोटल 10 कैंडिडेट आए हैं। कितने आए हैं? टोटल 10 कैंडिडेट आए हैं। अब एक बच्चे के नंबर यहां पर रॉ स्कोर है, मैं ध्यान सुनना, रॉ स्कोर बोल रहा हूं, ठीक है। रॉ स्कोर एक क्या आए हैं 90, एक क्या आए हैं 80, एक क्या आए हैं 70, एक क्या आए हैं 60, एक क्या आए हैं 50, एक क्या आए हैं 40, एक क्या आए हैं 30, एक क्या आए हैं 20, एक क्या आए हैं 10। इस प्रकार से दोस्तों आपके क्या आए हैं नंबर आए हैं। यहां पर 100 लिख देता हूं मैं, 100। ठीक है। तो ये 10 कैंडिडेट हो चुके हैं टोटल जो उस शिफ्ट के अंदर आए हैं। क्लियर। अब दोस्तों हमें निकालना है इस 90 वाले का परसेंटाइल स्कोर क्या रहने वाला है। सर इसका बताइए कि परसेंटाइल स्कोर इसका क्या रहने वाला है। तो देखिए फॉर्मूले में क्या कहा है, नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड इन द शिफ्ट विथ रॉ स्कोर इक्वल टू। तो यदि हमें 90 वाले का कैंडिडेट का परसेंटाइल स्कोर निकालना है तो 90 वाला कैंडिडेट यहां पर कितना है, यहां पर केवल एक कैंडिडेट है जो 90 वाला है, वो स्वयं है। यदि इसके समानांतर और भी स्टूडेंट होते तो हम उनको भी जोड़ लेते, लेकिन अभी हमने मान लिया कि यही एक 90 वाला है तो हमने इसको जोड़ लिया। तो एक तो जी स्वयं हो गया और बाकी के जी 8 कैंडिडेट हो गए। तो टोटल कितने कैंडिडेट हो गए? टोटल हो गए 9 कैंडिडेट। क्लियर। उसमें फिर बोला है द टोटल नंबर ऑफ द कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन द शिफ्ट। तो टोटल कैंडिडेट कितने अपीयर्ड हुए हैं? टोटल हुए दोस्तों 10 इंटू 100। तो यहां पर दोस्तों जब हमने इसका परसेंटाइल नॉर्मल स्कोर निकाला तो कितना निकला दोस्तों? 90%। यहां पर इसका क्या निकला? परसेंटाइल स्कोर निकला है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अभी बहुत सारी चीजें समझनी है कि कट ऑफ कैसे बनेगा और मेरिट किस प्रकार से तैयार होगी, लेकिन थोड़ी सी चीजें और समझ लीजिए जिससे कि आपको जो बेसिक है वो समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो अब यहां पर हमने 3 शिफ्ट आपके सामने रख दी है। पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट, तीसरी शिफ्ट। जैसा कि आप जानते हैं रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जो है वो 3 शिफ्टों के अंतराल में हो रहा है। तो 3 शिफ्टों में हो रहा है। तो दोस्तों 3 शिफ्ट हमने यहां पर रख दी है। कोई शिफ्ट हमने आसान रख दी है, कोई शिफ्ट मॉडरेट रख दी है, कोई शिफ्ट इजी रख दी है। तो बच्चों की यहीं पर थोड़ी सी ज्यादा समस्या आ जाती है कि सर हमारे तो नंबर कम रह गए हैं, इनके नंबर ज्यादा आ गए। तो आपको समस्या लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी जो शिफ्ट हैं शिफ्टों के आधार पर आपका परसेंटाइल स्कोर निकाला जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम शिफ्ट 1 का निकालेंगे, शिफ्ट 2 का, फिर शिफ्ट 3 का, और फिर बताएंगे दोस्तों कि कट ऑफ किस प्रकार से आपकी बनाई जाएगी। तो शिफ्ट 1 में दोस्तों हम मानते हैं कि ये जो शिफ्ट है वो थोड़ी सी आसान शिफ्ट है, ये इजी शिफ्ट है आपकी। ठीक है। कैसी है? इजी शिफ्ट। तो यहां पर जो बच्चों के रॉ मार्क्स आए हैं वो 90, 85, 82, 80 करके इस प्रकार से रॉ मार्क्स आए हैं। सभी में मैंने 10 कैंडिडेट रखे हैं, ध्यान रखना। ठीक है। टोटल कितने कैंडिडेट रखे हैं? सभी में मैंने 10 कैंडिडेट रखे हैं। चाहे यहां पर भी हम 10 मान रहे हैं, यहां पर भी हम 10 मान रहे हैं। ठीक है, समझने के तौर पर। तो रॉ मार्क्स यहां पर एक बच्चे का है 90। क्लियर। एक क्या है 85, एक क्या है 82। अब पहले अपन इसका परसेंटाइल मार्क्स निकालें कि 90 वाले का परसेंटाइल मार्क्स क्या निकलेगा। तो दोस्तों मैंने क्या बोला, हु अपीयर्ड इन द शिफ्ट विथ रॉ स्कोर इन इक्वल। इक्वल में दोस्तों 90 वाला आ गया, तो 90 वाला स्वयं आ गया। और इसके नीचे कितने कैंडिडेट हैं? 9 कैंडिडेट। तो मतलब टोटल कितने हो गए? 10।
और 10 बटे टोटल पीरियड कितने हुए शिफ्ट में 10 इंटू 100, तो कितना परसेंटाइल निकल जाएगा दोस्तों 100 परसेंटाइल। कितना निकल जाएगा इसका 100 परसेंटाइल इस बच्चे का निकल गया पहले वाले का। मतलब ये है कि इसके ऊपर अब कोई भी बच्चा नहीं है, इसके टोटल की टोटल 100 परसेंटाइल है, या तो इसके इक्वल में 100 परसेंटाइल होगा, इसके ऊपर कोई नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 85 वाले का। तो 85 वाले का दोस्तों एक जो 85 वाला स्वयं हो गया, 8 इसके नीचे हो गए, तो टोटल कितने हो गए 9 बटे 10 इंटू 100, तो कितना परसेंटाइल हो गया इसका हो गया 90। क्लियर। 82 वाले का देखें तो 82 वाले कौन से नंबर पे आ गया, ये तीसरे नंबर पे ऊपर से, और इसके नीचे कितने हैं 7 और हैं, और तो 7 और जो टोटल 8 जो स्वयं हो गया एक, तो ये 8 हो गया, टोटल 10 इंटू 100 मतलब कितना परसेंटाइल हो गया 80 परसेंटाइल। 80 वाले का देखेंगे दोस्तों तो 80 वाला चौथे नंबर पर है, इसके नीचे कितने हैं 6, मतलब लेकिन जो स्वयं है स्वयं का भी निकालना है, तो स्वयं का तो 7 हो गए, टोटल 7 बटे 10 इंटू 100 मतलब कितना हो गया 70। ठीक है, इस प्रकार से हमारा निकलता जाएगा। अब हम यहां पर करते हैं, तो यहां पर अब देखना ये सेकंड शिफ्ट है और ये थोड़ी सी मॉडरेट शिफ्ट आ गई है। कैसी आ गई है, मॉडरेट शिफ्ट आ गई है। तो इजी शिफ्ट का हाल ये रहा है, लेकिन परसेंटाइल स्कोर को देखना, ध्यान रखना इस बार आपके रॉ मार्क्स डिपेंड नहीं करेंगे, आपके परसेंटाइल मार्क्स डिपेंड करेंगे कट ऑफ और मेरिट को बनाने के लिए। क्लियर। अब रॉ मार्क्स यहां पर सेकंड शिफ्ट में देखें तो एक बच्चे के 88 नंबर आए हैं, तो 88 का दोस्तों कौन से नंबर पे है 10वें नंबर पर है, उसके नीचे भी कितने हैं, और टोटल कैंडिडेट कितने हैं 10, और वो स्वयं पहले नंबर पर, इसके नीचे 9 मतलब टोटल 10 हो गया, बटे 10 इंटू 100 मतलब कितना परसेंटाइल आ गया 100 परसेंटाइल। ठीक है, यहां पर यदि हम देखेंगे तो ये 90 नंबर पर है, इसके नीचे 8 है, मतलब टोटल 9 बटे 10 इंटू 100 मतलब कितना परसेंट आ गया 90। इस प्रकार से दोस्तों इसका निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 80। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों परसेंटाइल इनका बनता चला जाएगा। अब ये कौन सी शिफ्ट थी, ये एक मॉडरेट शिफ्ट थी। अब हम बात करते हैं हार्ड शिफ्ट की। ये दोस्तों एक हार्ड शिफ्ट आ गई, यहां पर जो टॉपर बच्चा है उसके नंबर कितने आए 85, तो 85 आए हैं दोस्तों। यदि अपन इसका परसेंटाइल निकालेंगे तो ये 10वें नंबर पर है, इसके नीचे 9 हो गए हैं, तो टोटल 10 यहां पर हो गए, टोटल 10 इंटू 100 तो कितना परसेंटाइल स्कोर आ गया 100। यदि हम 82 वाले का बात करें दोस्तों तो 82 कौन से नंबर पर है 90 नंबर पर है, उसके नीचे कितने हैं 8, लेकिन वो स्वयं को भी उसको ऐड करना है, तो 9 हो गए, बटे टोटल 10 इंटू 100 कितना आ गया 90। तो इस प्रकार से दोस्तों यहां पर भी आपका परसेंटाइल स्कोर निकलता चला जाएगा। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, पहली इजी शिफ्ट थी, दूसरी मॉडरेट थी, तीसरी जो थी हार्ड शिफ्ट थी। अब यहां पर जब हमने देखा तो इनका परसेंटाइल स्कोर देखो दोस्तों, यहां पर रॉ मार्क्स कितने थे 90 थे, यहां पर रॉ मार्क्स 90 थे, यहां पर रॉ मार्क्स 88 थे, यहां पर रॉ मार्क्स 85 थे। इसका कोई मतलब नहीं रहने वाला इस बार एग्जाम में, आपका जो काउंट होगा वो परसेंटाइल स्कोर के आधार पर आपका कट ऑफ बनेगा। अब सुनना जरा ध्यान से, अब आपका कट ऑफ कितना बनेगा, मान लिया दोस्तों टोटल सीटें हैं, टोटल वैकेंसी है 10 वैकेंसी, कितनी है टोटल 10 वैकेंसी है। ठीक है, अब 10 वैकेंसी में हमें टॉपर लेने हैं, तो किस प्रकार से लेंगे, तो देखो इस वाली शिफ्ट में 100 नंबर 100 परसेंटाइल इसका है, 100 परसेंटाइल इसका है, 100 परसेंटाइल इसका है, 3 कैंडिडेट जो हो गए क्लियर। अब फिर अगली वाली शिफ्ट में जाएंगे तो 90 का जे हो गया 90 परसेंटाइल वाला, 90 परसेंटाइल वाला जे हो गया, 90 परसेंटाइल वाला जे हो गया, तो 6 कैंडिडेट हो गए। फिर 80 परसेंटाइल जे हो गया, 80 ये हो गया, 80 ये हो गया, 9 हो गए। फिर इस प्रकार से दोस्तों क्या लेना है हमें, जो बच्चे हैं उनको लेना है। तो परसेंटाइल जो है दोस्तों वो तीनों शिफ्टों का निकाला जाएगा और उसमें फिर परसेंटाइल स्कोर के आधार पर कैंडिडेट को वैकेंसी में भरा जाएगा। समझ में आ रहा है, तो परसेंटाइल स्कोर के आधार पर ही आपको पीईटी में बुलाया जाएगा। तो पीईटी में जो आपको 3 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे वैकेंसी के, वो इसी के आधार पर निकाला जाएगा, जैसे कि 100 परसेंटाइल 100 परसेंटाइल 100 परसेंटाइल। तो तीनों शिफ्टों में से पहले जो टॉपर बच्चे हैं पहले वो लेंगे, फिर उसके नीचे वाले लेंगे, फिर उसके नीचे वाले लेंगे, इस प्रकार से दोस्तों बच्चों को लिया जाएगा। क्लियर है पीईटी के लिए, और इसी प्रकार से दोस्तों आपकी क्या बनेगी, मेरिट तैयार होगी। बात समझ रहे हैं, तो बहुत शानदार तरीके से दोस्तों मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। यदि ध्यान से आप इस वाली वीडियो को अच्छे से देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा तो परसेंटाइल स्कोर क्या होगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि आपकी शिफ्ट इजी थी, मॉडरेट थी, हार्ड थी, लेकिन यदि आपके रॉ मार्क्स के आधार पर यदि आप सोच रहे हैं कि आपकी जो कट ऑफ है वो तैयार होगी, लेकिन नहीं होगी, वो दोस्तों आपके परसेंटाइल स्कोर के आधार पर तैयार होगी। क्योंकि काफी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन होगा, तो बताइए तो सही एक्चुअल में परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। तो वो दोस्तों मैंने आपको इसके थ्रू बता दिया है और मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को और जो अलग अलग प्लेटफॉर्म है उन पर शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंपोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।